पाकिस्तान की उड़ गई है नींद, इमरान खान का ब्लड प्रेशर हो गया है हाई। जब से हिजबुल के मास्टरमाइंड रियाज नायकू के ढेर होने की खबर सुनी है, तब से बेचैन है पाकिस्तान का ये नियाजी। नश्तर की तरह इमरान खान के सीने में चुभी है ये खबर। अपने पालतू आतंकियों के एक एक कर जहन्नुम में जाने से इमरान खान के नापाक इरादे पर पानी फिर गया है। जिनके दम पर पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्दी की खेती शुरू की, उस पर सुरक्षा एजेंसियों ने मट्ठा डाल दिया। A++ कैटेगरी के इस आतंकी के मारे जाने के बाद इमरान खान बौखला गया है। बौखलाहट ऐसी कि वो आए बाएं साएं बोले जा रहा है। बीजेपी RSS की तानाशाही की नीति ने गंभीर खतरा पैदा किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकी रियाज नायकू के खात्मे से पाकिस्तान की बौखलाहट स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक बार फिर से भड़काया जाए, और ऐसे में लॉकडाउन के दौरान भारतीय सेना की आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में आतंक के आका सक पका गए हैं। आज तक से खास बातचीत में CDS जनरल बिपिन रावत ने भी साफ किया कि आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी और आने वाले दिनों में भी आतंक के नए जो लीडर होंगे उनका इसी तरह से खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान में बैठा आतंकी सैयद सलाहुद्दीन भी हैरान परेशान है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का ये मुखिया पाकिस्तान की जमीन से ही कश्मीर में आतंक की खेप भेजता रहता है। सैयद सलाहुद्दीन इस शातिर आतंकी को अमेरिका 2017 में ग्लोबल आतंकी घोषित कर चुका है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने इसे पनाह दे रखी है और यही शातिर आतंकी वहां से नायकू के मारे जाने के बाद गीदड़ भभकी देने लगा। कश्मीर में हमें अपने मिशन को हासिल करने में मदद मिलेगी। सैयद सलाहुद्दीन की जहालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना को उसने मजहब से जोड़ दिया और कहा कि कोरोना वायरस दुनिया में इसलिए आया क्योंकि हर जगह मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसे ही आतंकियों की बदौलत इमरान खान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की आग को लगाए रखना चाहते हैं, लेकिन इस बार फिर इमरान का दांव उल्टा पड़ गया और हिजबुल के सबसे खतरनाक कमांडर रियाज नायकू का खात्मा हो गया। इस ऑपरेशन में J&K पुलिस ने SFC की इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, CRP लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। हिजबुल का ये खूंखार आतंकी कैसे ढेर किया गया वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि कितना खतरनाक था ये आतंकी। 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंक का सबसे बड़ा चेहरा था रियाज नायकू। कश्मीर में अब तक किसी भी आतंकी संगठन का कमांडर 4 साल तक जिंदा नहीं रहा। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान का पोस्टर बॉय था रियाज नायकू। कश्मीर में युवाओं को आतंकी बनाने में माहिर था ये आतंकी। नेटवर्क के दम पर यह आतंकी कई बार सुरक्षा बलों के हाथों से भागने में कामयाब रहा। कई सुरक्षा बलों के अपहरण और हत्या में इस आतंकी के खून से सने हुए थे हाथ। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में जो माहौल है वहाँ पे काफ़ी हद तक अमन शांति आई है। ये जो है पाकिस्तान को जूझ नहीं रहा है। वो नहीं चाहते कि वहाँ पे अमन शांति आए, क्योंकि उनको अपने कश्मीर का जो मुद्दा है उसको आगे लेकर जाना है। तो इसलिए पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई कटौती नहीं होगी। उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी। 12 लाख रुपए के इनामी आतंकी रियाज नायकू के गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन यही गुनाह इसके लिए काल बन गए। नायकू कई बार सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल से फरार होने में कामयाब रहा था, तो इस बार उसके लिए पुख्ता जाल बिछाया गया। 5 मई की शाम को खबर मिली कि नायकू अपने परिवार से मिलने पुलवामा के गांव बेगपुरा आने वाला है। ये सूचना इंटरसेप्ट होने के बाद पुख्ता हो गई। पूरे इलाके को देर रात यानी 2 बजे तक घेर लिया गया। सभी नागरिकों को घरों से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया, लेकिन आतंकी नायकू छुपा रहा। घड़ी की सुई टिक टिक बढ़ती गई। 6 मई यानी बुधवार को सुबह के 9:30 बज गए। एक एक घर की तलाशी हुई। 6 हाइडआउट की तलाशी के बाद 7वें हाइडआउट की बारी आई और इसी 7वें हाइडआउट में छुपा था आतंक का सबसे खतरनाक चेहरा, जिसके बाद तो फिर इसके खात्मे की खबर ही बाहर आई।
हालांकि पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नायकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट करे थे और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर दिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। एक एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके OGW को, उनके कुछ OGW को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया। इतना कंफर्म है कि इसके अंदर मिलिटेंट है। कोरोना के संक्रमण काल में जहां पाकिस्तान को वायरस के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए थी, वो आतंकवाद के जरिए हमसे टकराना चाहता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने दहशत की आड़ में जंग छेड़ी है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। दिल्ली आज तक